हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ में है और इसे हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी कहा जाता है। इन्होंने 23 मार्च 2021 में कुछ वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 3 पोस्ट थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, एएसआई अकाउंट्स और एएसआई क्लर्क 3 थी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं इनकी ये थी 1329। अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। जो 327 वैकेंसीज़ हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 327 वैकेंसीज जो हैं उसका बाइफर्केशन देखते हैं कि कितनी रिजर्व्ड हैं, कितनी अनरिजर्व्ड हैं। आप देख रहे होंगे अनरिजर्व्ड हैं 121 और उसमें है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 29, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 79, अनुसूचित जाति 61 और अनुसूचित जनजाति 5 वैकेंसीज। तो ये टोटल है 295। ये हैं यूपी पुलिस में, और इसके अलावा जो बैलेंस है वो है विजिलेंस में। अगर विजिलेंस की बात करें तो उनके पास जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल देखते हैं हम। सतर्कता अधिष्ठान जो विजिलेंस में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 32, जैसा कि आप देख रहे हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल की। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसका बाइफर्केशन। विजिलेंस में जो एसआई कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसीज है उसका बाइफर्केशन देखिए। अनारक्षित हैं 15, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 0। तो ये 32 वैकेंसीज हैं। इससे पहले हमने देखी 295 वैकेंसीज जो यूपी पुलिस में हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% एवं महिला अभ्यर्थियों को 20% का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एवं तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या सो एंड सो के अनुसार प्रदान किया जाएगा। और लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठक्रम तथा आरक्षण के प्राविधानों एवं उनके आवेदन पत्र के अंकित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय क्रम वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब पर किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट थी वो पुरानी डेट है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन शुरू होनी थी 1/5/2021 से और लास्ट डेट थी 31/5। आवेदन शुल्क जमा करने की भी 31/5 थी और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी 31/5 थी, जो कि अब चेंज हो गई है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको रिवाइज डेट बता देता हूँ। आवेदन शुल्क जो है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 400 रुपये है और इसमें सबके लिए एक ही है। इसके बाद जो और रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। इसमें लास्ट डेट अभी रिवाइज जो हुई है 31 मई का ये उनकी लेटर है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। अब जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 1 जून 2021, अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 जुलाई है और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी 15 जुलाई है 2021। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता
ग्रेजुएशन होनी चाहिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड 25 और 30। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुतिलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। वो तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो इसमें एक तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और हिंदी की स्टेनोग्राफी चाहिए। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई निर्धारित करना आवश्यक है। ओ लेवल का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इसमें एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स दोनों की क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है इस स्क्रीन पर। जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हों वो भी देख लीजिए इनको और आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो शुद्धता और समकक्षता के बारे में उसको कुछ दस्तावेज देने होंगे और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। और ओ लेवल की परीक्षा की समकक्षता की अगर बात करें तो नीलिट और DOE-ACC के अलावा और भी जिसने कुछ किया हुआ है कंप्यूटर में उसके बारे में एक एनेक्चर 2 पे उन्होंने बता रखा है कि कौन उसके बराबर हैं, इक्विवेलेंट कौन से एग्ज़ाम है वो कैंडिडेट देख सकते हैं। और जिन अधिमानी अर्हताओं की अगर बात करें, प्रेफरेंशियल की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे कैंडिडेट्स को अधिमान दिया जाएगा जिसने जो ये कंप्यूटर का एग्ज़ाम है वो किसी और अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर की B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं वो, ये उन्होंने लिस्ट दी है। एज रिक्वायरमेंट 21 साल से लेकर 28 साल तक है और उन्होंने कट ऑफ डेट भी दी है, आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स नियर हैं उसके वो ध्यान से इसको देख लें। और अधिकतम आयु में जो सीमा है उसकी जो छूट है वो अनुसूचित जाति और जो है ये दी हुई है स्क्रीन पर। जिनको जो एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम है जिसमें जो 400 मार्क्स का होगा और उसमें नीचे दिए गए 4 जो विषय हैं उस पर प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 मार्क्स का, सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक बुद्धिलब्धि परीक्षा 100 अंक। रिटन एग्ज़ाम में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए 35% चाहिए हर सब्जेक्ट में और कुल जो है 40% अंक मिनिमम सबको प्राप्त करने हैं, उससे कम वालों को वो नहीं लेंगे। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, ये उन्होंने उसमें देख रखा है कैसे कैलकुलेशन होगी उसकी। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है वो इन्होंने एनेक्चर 1 पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं, जो भी अप्लाई करेंगे वो प्लीज़ उसको डिटेल में पढ़ लें। और इस जो नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका, वहाँ से देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स नॉर्मलाइजेशन के बाद रिटन में क्लियर करेंगे उनका जो है एक तरह का फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के लिए अपने आप को जाना पड़ेगा। जो भी उन्होंने फिज़िकल स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हैं वो चेक किए जाएंगे। मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी फिज़िकल जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हैं वो आप देख सकते हैं उसमें
ऊंचाई के बारे में, सीना और जो भी रिक्वायरमेंट दी है इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी तभी होगी जब आप ये फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी मीट करते होंगे। रिटन एग्जामिनेशन के बाद और मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक होने के बाद जो भी कैंडिडेट्स सूटेबल पाए जाएंगे उनका एग्ज़ाम होगा, पहले होगा टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और जो उन टाइपिंग में क्लियर करेंगे उन्हीं का ही आगे शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होगा। आप इस पैरे में देख रहे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है जो भी डेट्स होंगी एग्ज़ाम की, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, वो सभी जो है टाइम टू टाइम वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाएंगे, डेट्स भी। और वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं, दिया हुआ है इसमें। जो भी कैंडिडेट्स इसमें रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो और इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी एलिजिबल नहीं है वो भी इसको नोट कर लें, ताकि वो फ्यूचर में ऐसी वैकेंसीज निकलती रहती हैं और वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लें। जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग क्लियर करेंगे और उसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट क्लियर करेंगे, उनके रिटर्न में जो भी मार्क्स होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसके बेसिस पर जो है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जो है बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल है अपना टाइम से अप्लाई कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।